नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देखना शुरू कर चुके हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज बात करेंगे राज्यसभा चुनाव की। कल 16 मार्च को मतदान होना है। 3 उम्मीदवार मैदान में हैं और कुल विधायक वोटर हैं। लेकिन रोचक बात यह है कि इनमें से केवल 3 विधायक ही गुप्त मतदान कर पाएंगे। बाकी सभी को अपना वोट अपनी पार्टी के अधिकृत एजेंट को दिखाना होगा। मीडिया में आ रही रिपोर्ट्स के बाद राज्यसभा चुनाव का यही एक दिलचस्प नियम चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए पूरी बात विस्तार से समझते हैं। कानून के विशेषज्ञ हेमंत कुमार एडवोकेट द्वारा मीडिया को दी गई जानकारी के अनुसार हरियाणा विधानसभा में मौजूद केवल 3 निर्दलीय विधायक ही ऐसे हैं जिन्हें गुप्त मतदान का अधिकार मिलेगा। इसके अलावा भाजपा, कांग्रेस और इनेलो जैसे राजनीतिक दलों के सभी विधायकों को अपने वोट को अपनी पार्टी के अधिकृत एजेंट को दिखाना अनिवार्य होगा। आमतौर पर चुनाव में मतदान गुप्त होता है, लेकिन राज्यसभा चुनाव में यह नियम अलग है। इसका कारण है कि वर्ष 2003 में केंद्र सरकार ने इस संबंध में एक बड़ा कानूनी बदलाव किया था। उस समय केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए सरकार थी। वाजपेयी सरकार ने उसी समय रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में संशोधन किया था। इस संशोधन के तहत राज्यसभा चुनाव के लिए गुप्त मतदान की व्यवस्था खत्म कर दी गई और ओपन बैलेट सिस्टम लागू कर दिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि विधायक को यह दिखाना होगा कि उसने किस उम्मीदवार को वोट दिया है। दोस्तों, 2004 में भी चुनाव नियमों में बदलाव हुआ। कानून में संशोधन होने के बाद फरवरी 2004 में सरकार के कानून मंत्रालय ने चुनाव संचालन नियमावली में भी बदलाव किए। इस बदलाव के तहत राज्यसभा चुनाव में मतदान की पूरी प्रक्रिया को ओपन बैलेट प्रणाली के अनुसार लागू किया गया। संवैधानिक विशेषज्ञों के अनुसार राज्यसभा चुनाव से पहले हर राजनीतिक दल को अपने 2 वरिष्ठ नेताओं को अधिकृत एजेंट नियुक्त करना होता है। इन एजेंटों का मुख्य काम यह सुनिश्चित करना होता है कि उनकी पार्टी के विधायक किस उम्मीदवार को वोट दे रहे हैं। मतदान के दिन ये एजेंट मतदान केंद्र के अंदर मौजूद रहते हैं। पहले विधायक बैलेट पेपर लेकर उस पर पहली, दूसरी और तीसरी प्राथमिकता के आधार पर वोट दर्ज करता है और फिर उसे बैलेट बॉक्स में डालने से पहले अपनी पार्टी के एजेंट को दिखाता है। यह अनिवार्य होता है। अगर कोई विधायक अपने अधिकृत एजेंट को वोट नहीं दिखाता तो उसका वोट अमान्य घोषित कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर विधायक अपने पार्टी एजेंट की बजाय किसी अन्य व्यक्ति को वोट दिखाता है, तब भी वह वोट रद्द कर दिया जाता है। मतगणना के बाद भी बैलेट पेपरों को सील करने से पहले रिटर्निंग अधिकारी पार्टी एजेंटों को उनके विधायकों द्वारा डाले गए वोट दिखाते हैं। इस नियम का सबसे बड़ा असर यह है कि केवल निर्दलीय विधायक ही गुप्त मतदान कर सकते हैं, क्योंकि वे किसी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं होते। इसलिए उन्हें किसी पार्टी एजेंट को अपना वोट दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। हरियाणा में फिलहाल 3 निर्दलीय विधायक हैं और वही तीनों इस चुनाव में गुप्त मतदान कर पाएंगे। दोस्तों, आखिर इस नियम को बनाने का उद्देश्य क्या था? विशेषज्ञों का कहना है कि यह नियम इसलिए बनाया गया ताकि राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग और विधायकों को खरीद फरोख्त को रोका जा सके। ओपन बैलेट प्रणाली से यह साफ हो जाता है कि किस विधायक ने किस उम्मीदवार को वोट दिया है। इससे राजनीतिक दल अपने विधायकों पर नियंत्रण बनाए रख सकते हैं। कुल मिलाकर हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में एक बार फिर यह नियम चर्चा में है कि सामान्य चुनाव की तरह गुप्त मतदान नहीं होगा। पार्टी से जुड़े विधायकों को अपना वोट दिखाना पड़ता है, जबकि केवल निर्दलीय विधायकों को ही गुप्त मतदान का अधिकार मिलता है। इस बार हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायक होने के कारण केवल वही गुप्त मतदान कर पाएंगे। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार।